तो ऐसा कानून इतना कमजोर नहीं है कि अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करा सके, लेकिन कानून जानना चाहिए और अदालत में ठीक से सारी चीजें बतानी चाहिए। हाँ, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, मतलब उसमें जैसे बेदखल कर दिया जाता है कभी, बेदखली का भी नहीं, इसमें इससे ज्यादातर। कोई नहीं बचता है, वो तो हाँ, प्रॉपर्टीज हैं। बहुत से पेरेंट्स जो है मतलब मेंटेनेंस ना देना पड़े उसके डर से अपना बच्चे को बेदखल कर देते हैं, दिखा देते हैं कि भाई हमारा तो लड़का हमने बेदखल कर दिया है तो हम इसके लिए लायबल नहीं है। नहीं, यहाँ दो चीजों को मिक्सअप नहीं कर सकते। किसी को बेदखल करना अपने घर से, अगर मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेदखल करना वो अलग चीज है, लेकिन अगर कोई ऐसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, भले ही आपने बेदखल कर दिया, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उस लड़के का राइट कभी कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं निकाल सकता, तो उसके उसके पार्ट का जितना मालिक होता है वो अटैच हो सकता है, चाहे बेदखल करे ना करे, उसका कोई फर्क नहीं लगता है। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि भाई प्राइवेट जॉब है तो उसकी सैलरी को अटैच करते हैं। चलिए, ये तो सब बातें आपने बताई कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसकी सैलरी अटैच होगी, या किसी के नाम मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो अटैच हो जाएगी। लेकिन कहीं पर देखा जाता है कि सैलरीड पर्सन भी अपनी मेंटेनेंस बचाने के चक्कर में अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने किसी पेरेंट्स के नाम ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी कहीं ना कहीं वो इसी तरीके से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस चीज़ का मतलब कैसे बचाव किया जाए, उसके उसके अगेंस्ट में कैसे मेंटेनेंस रिकवर किया जाए? देखिए, जब न्यायालय को ये लगता है कि किसी भी तरीके से वो मेंटेनेंस वसूल नहीं कर पा रहा है और पति या जिसके भी खिलाफ मेंटेनेंस का आदेश है वो जानबूझकर बच रहा है उस मेंटेनेंस को देने से, तो अंत में न्यायालय के पास उसको गिरफ्तार करने का भी एक ऑप्शन आ जाता है। अच्छा। और न्यायालय ऐसे मामलों में अरेस्ट वारंट इशू कर देता है